नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं खेती किसानी, और खेती किसानी में हमारे साथ मौजूद हैं आज दयाराम जी। आप रामनगर के पुछड़ी गांव के हैं और 2.5 बीघा जमीन के आप मालिक हैं। इस वक्त पे टमाटर आपने खूब लगाया हुआ है और गेहूं बोए हैं। तो आज हम थोड़ा सा किसानी खेती की बात करते हैं। दयाराम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टूडियो में। धन्यवाद। बल्कि हमारे क्या कहें, आपका ही रेडियो ये है। अच्छा। हम चाहते हैं कि किसान लोग आए, अपनी बातें करें। तो 2.5 बीघा जमीन इस वक्त आपके पास में है, क्या क्या बुआई आप उसमें करते हैं? अभी कौन सी फसल का सीजन चल रहा है? उसमें आपके गेहूं का सीजन चल रहा है और कुछ टमाटर लगाए हैं हमने। अच्छा। उसे गेहूं का सीजन चल रहा है। गेहूं है तो ये दिवाली के बाद या उस समय आपने गेहूं बुआई की होगी? नवंबर। अक्टूबर नवंबर में। नवंबर में होती है। अच्छा, तो गेहूं की फसल सही है? मतलब उसके लिए बारिश वारिश कुछ? बारिश भी पड़ी रही है, थोड़ी हल्के हल्के बारिश की जरूरत भी पड़ती है उसे। हल्की है, लेकिन क्योंकि बारिश तो बहुत अरसे से हुई नहीं है ना। भाई सिंचाई है। अच्छा, सिंचाई करते होंगे। सिंचाई। गूल वगैरह पूरी है। सब ट्यूबल लगे हैं गाँव हमारे। अच्छा, तो बारिश की उतनी जरूरत उस तरह से नहीं है, संकट नहीं है कि क्या होगा। तो पाला वाला भी पड़ता है तो उससे जल जाता है गेहूं? पाला गेहूं में पाला नहीं पड़ता है। गेहूं में नहीं पड़ता, सब्जियों पड़ता पाला। अच्छा, जैसे टमाटर लगाए हम लोगों ने, तो उसमें टमाटर लगाए तो टमाटर में दवाई पकड़नी पड़ती है पाले की। अच्छा, दवाई पड़ती है हाँ, तो हफ्ते में 1 आध बार उसमें डालना पड़ता है। पाले का असर कम होता है उसमें। तो ये दवाई कितनी महंगी आती है? किस तरह महंगी तो ज्यादा तो नहीं आती है। अच्छा, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता होगा, उसको स्प्रे आप करते होंगे? स्प्रे होता हो। अच्छा, तो थोड़ा सा जैसे बताइए टमाटर की फसल को अगर हम समझें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पेस्टिसाइड, कीटनाशक और खाद जो है वो इस्तेमाल की जा रही है आजकल, और बहुत जल्दी सब्जियां उगाई जा सकती हैं जिससे, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर देखने को मिलता है हेल्थ में। तो ये तो बगैर खाद पानी के तो सब्जी हो नहीं रही है। तो अगर बिना खाद के या बिना कीटनाशक के लगाते हैं तो उसमें नहीं, वो हो नहीं पाएगी। कीड़े लग जाते हैं, वो खेत नष्ट हो जाएगा। अच्छा, बगैर कीटनाशक तो पड़ती है उसमें, मतलब फसल नष्ट हो जाएगी। सब वो कीड़े। तो आप ये बताइए कि टमाटर बुआई से पहले की जो प्रोसेस है वो क्या क्या होती है? उससे पहले भी क्या कोई दवाई का छिड़काव आप करते हैं लगाने से पहले? नहीं, लगाने से पहले कुछ नहीं करते हैं। उसमें गोबर की खाद डाल दी जाए पहले। अच्छा। उसमें पट्टियां बनती हैं 3-4 फुट की। उसमें फिर पट्टियां बनने के बाद उसमें प्लास्टिक की पन्नी या कुछ ऐसे लगाया जिसमें घास न उगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर उसके ऊपर से लकड़ी के वो रखे जाते हैं, झिक्का, मतलब उसे बाढ़ ऊपर झिकड़ मकर जो टमाटर जमीन बना लगे। और फिर उसके बाद जो नालियां बनती हैं, नालियां किनारे किनारे उसमें डाली जाती है एनपीके खाद थोड़ा थोड़ा करके। फिर एक एक पेड़ के कम से कम 1.5-1.5 2-2 फुट में लगाए जाते हैं। तो एक बार खाद पहले पड़ गई, एक पेड़ जमीनों पड़ गई। अच्छा। लगाते समय एक जब गुड़ाई होती है तो गुड़ाई करते समय भी गुड़ाई भी मांगते हैं। पेड़ है गुड़ाई कितने महीने में होती है गुड़ाई? गुड़ाई तो 15 दिन में हो जाती है। अच्छा, 15 दिन में। हाँ, तो फिर 15 दिन में दूसरी खाद पड़ गई। हाँ, 15 दिन। फिर उसके बाद फिर वो तो मर्जी है हम लोगों की, कितना डालें। हाँ, कितना डालें, क्या डालें। तो अभी टमाटर लग चुके हैं ना? हाँ, टमाटर लग चुके हैं अभी। तो और उसके अलावा कीटनाशक भी डालते होंगे? हाँ, कीटनाशक डालते। वो कब डलता है? वो भी उसमें डाल दो, हफ्ते में 1 बार डाल दो। अच्छा, तो उसका छिड़काव आप करते हैं? हाँ, उसका छिड़काव करते हैं उसमें। उसके छिड़काव करते समय आप नंगे हाथों से करते हैं? नहीं, जस्ताने पहनते हैं, मुंह पर मास्क लगता है। अच्छा, सारी चीजें लगाते हैं क्योंकि उसमें बदबू आती है, कीटनाशक की हुई। तो कितना छिड़काव करना है, ऐसा कहीं कोई ट्रेनिंग है या कहाँ से आपने सीखा? नहीं, ट्रेनिंग तो ऐसा सीखा नहीं है। उसमें आइडिया, हम किसानी है, हमें पता है कि 1 बीघा में कितना पड़ता है। अच्छा। और पिट्टू वाले पंप चल रहे हैं आजकल, बैटरी वाले। तो पिट्टू वाले पंप में पता जाता है कि हमें उसमें एक टंकी में कितना मात्रा में दवाई डालनी है। जैसे कीटनाशकों के उसमें 30 ml डालना पड़ती है। वो 15-16 लीटर का होता है तो उसमें वो पड़ती है। अच्छा, तो ये पंपों से चीजें आसान हो गई थोड़ा। हाँ, नाप तोल। हाँ, पहले कैसे करते थे छिड़काव? पहले वो पंप होते थे छोटे वाले। हाँ, अब बैटरी वाले होते हैं, अभी भी छोटे। अब वो पहले हाथ से चलते थे, अब बैटरी चलते हैं। और कोई मोटर से पंप है, पिट्टू पंप कहते हैं जिसे। अच्छा। कोई किसी में इंजन लगा हुआ है, किसी में बैटरी लगी हुई है। अब सबसे बढ़िया तो हमें बैटरी वाला पंप सही लगा। अच्छा। क्योंकि उसमें दवाई आराम से डालो, कोई जल्दीबाजी नहीं। जो मोटर वाले पंप होते हैं उसमें तेज चलना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर तेज मारता है। अच्छा। अगर कहीं हाथ रुक गया, धीरे चल गया, तो वो वहां पर जला देगा या फिर ज्यादा वो कर देगा, नुकसान कर देगा। ये तो ये कब से आए हैं बैटरी वाले पंप? कितना समय हो गया इनको आए हुए? बैटरी वाले तो अभी कम से कम 3-4 साल से 3-4 साल से। तो कितना महंगा होता है एक पंप? महंगा तो नहीं होता, 2025 के बीच में मिल जाता है। तो कितने पंप लेते हैं आप? एक ही लेते हैं या नहीं, एक ही पंप है। एक ही काफी है? एक ही काफी है, काफी चलता है। चार्जर होते हैं वो। अच्छा।
एक बार चार्ज करो, 1-2 घंटे चार्ज करो तो 7-8 पंप उसमें उस चार्ज में वो कर देते हैं। बिल्कुल। तो सब्सिडी वगैरह में भी मिलते हैं? ना सब्सिडी नहीं मिलते हैं। अच्छा। मिलते हैं वो सब ब्लॉक से, हम तो मोल लाए थे। अच्छा, तो कोई समिति भी है आप लोगों की, जैसे ये सहकारी समितियां होती हैं किसानों की, ये ऐसे कुछ कोऑपरेटिव वगैरह, किसान कोऑपरेटिव कुछ बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं? हाँ, कोऑपरेटिव में सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर रह चुका हूँ मैं, रामनगर। अच्छा, डायरेक्टर रह चुके हैं रामनगर भानीगंज में। अच्छा, ये पूर्वी में किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें, हाँ, उसमें कितने साल रहे आप? हम 3 साल रहे। 2 साल मेरे साथ के थे कोई, अच्छा, तो वो प्रधानी के लड़े, धाराबल्ला पांडे कुचड़ी के। अच्छा, तो वो अब हमारे संबंधी घर गए, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम प्रधानी का हूँ, हम हमारी बात कराए, हमने फॉर्म भर के, अच्छा, तो हमारे खिलाफ तो कोई लड़ा नहीं उसमें। अच्छा। हाँ। तो आपने क्या क्या काम किए फिर 3 सालों में, क्या क्या करना होता है? करना तो कुछ नहीं होता, फिर थोड़ा सोसाइटी में जाना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, खाद बीज के बारे में। अच्छा, तो उनके साथ जरा। तो सहकारी समितियां खाद बाद भी देती हैं या क्या करती हाँ, हैं? खाद देती हैं। हाँ, सब्सिडी में? हाँ, सब्सिडी खाद मिलती है। सब्सिडी में खाद मिलती है। दवाइयाँ मिलती हैं सब्सिडी में। अच्छा, दवाइयाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? वही कीटनाशक हो गई, कीटनाशक खेतों में हो जो गई। है। हाँ, कीटनाशक हो गई। अच्छा, हाँ, कीटनाशक हो गई, और उसका हो गया ये पाले वाले की जो आजकल चल रही है। हाँ हाँ हाँ। सभी दवाई उपलब्ध है उसे। तो टमाटर आपका खेत में हो गया तो फिर आप उसको मंडी तक पहुंचाते होंगे? हाँ, मंडी है। कैरेट में भर के? कैरेट में जाते हैं हम्म। और तुल के बिकते हैं। इस बार कितना रुपया गया है आप लोगों का, कितने रुपए मिनिमम? मिनिमम अभी तो 10 रुपए 12 रुपए रेट चल रहे हैं मंडी में। 12 रुपए। हमें 20 रुपए किलो हम खरीद रहे हैं। हाँ, 10 चल रहे हैं। हाँ, 1-2 रुपए आड़ा तो उसकी भी होती है मंडी वाले की। हाँ, तो 10 रुपए में बैठ जाता है। 10 में तो आपको सही पड़ जाता है फिर? हाँ, ठीक बैठ जाता है, माल उतना औसत निकल जाती है उसमें, टमाटर में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, निकल जाता है। हाँ। एक तो लगते भी काफी होंगे काफी टमाटर। लगते हैं ना उसमें। ये जो तो बीज होता है टमाटर का, ये कौन सा हाइब्रिड है? हाइब्रिड। हाइब्रिड है। तो ये आप ब्लॉक से ही लेते होंगे। हाँ। जो पुराना ओरिजिनल बीज होता था वो बचे हैं कभी कहीं टमाटर के पुराने बीज? ना। अच्छा, तो हाइब्रिड ही आप इस्तेमाल करते हैं? हाइब्रिड टमाटर। तो टमाटर आप कट जाएंगे, उसके बाद क्या फसल उसमें आप लगाएंगे, सब्जी? उसमें फिर अब बरसात की गर्मी की सब्जी लगाएंगे, लौकी हो गई, तुरई हो गई, जो अच्छा, खाली जगह है अच्छा, टमाटर वाले में। अच्छा, तो बरसात लौकी तुरई, गोभी वगैरह नहीं लगाते? गोभी नहीं लगाते हम। अच्छा, और वहाँ आपका गेहूं है, फिर गेहूं भी आप बेचते होंगे? गेहूं काफी होता होगा। थोड़ा बहुत हो जाता है खाने को, थोड़ा बहुत बेच भी लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी फसल उसमें क्या लगाते हैं? हाँ, धान लगते हैं। अच्छा, धान लगता है। गेहूं के बाद धान लगता है, किसी में धान लगा लिया, नहीं लगाना तो किसी में सब्जी लगा ली। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें सब्जी लगानी है, धान ही लगाना है, ऐसा है। जब मर्जी है, जब इच्छा हो। साग सब्जी में फायदा है, उसे मेहनत औसत जमीन की निकल जाती है। अच्छा, सब्जी में ज्यादा कम रेट भी हो फिर भी निकल जाती है। अच्छा, ये सब्जी में ज्यादा फायदा है। तो लगाते हैं बरसात में, तो लगाते हैं सब्जी, पूरा बरसात में खर्चा चलता है भी घर का। ये बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टेशन में आए हैं और सहकारी समिति के अध्यक्ष भी आप 3 साल रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। तो तमाम जो अभी बची खुची खेती किसानी है अब हल्द्वानी के आसपास, क्योंकि लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जमीनें प्लॉट बिक रहे हैं, अब तो खेती कमी हो गई, खेती का रकबा पूरा ही कम हो रहा है लगातार। अब तो लोग, काफी लोग फिर भी ये कि हल्द्वानी में बहुत सारे बटाईदार हैं यहाँ पर, जो दूसरों की जमीनों पे झोपड़ी डाल के साग सब्जी उगा रहे हैं। तो उन्हीं से पूरा हल्द्वानी की लाइफलाइन इस तरह में सब्जी का वही कर रहे हैं पूरा। उनके लिए, सबके लिए क्या आपके सुझाव हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई संदेश हो? क्या संदेश है, बता दिया हमने क्या करा। अच्छा, रामनगर में आए दिन वन्य जीव संघर्ष काफी हो रहा है। आपके इलाके में है बाघ? हमारे उधर इलाके में। अच्छा, हो रहा है। नुकसान काफी हो रहा है, काफी लोग मारे जा चुके हैं अभी। एक तो हमारे छोटे भैया के भी पंजा मार दिया था रास्ते पे, घर के बगल पे। अच्छा। हाँ, रात को ड्यूटी करता है वो। ओहो। तो उसके भी थोड़ा मार देता पंजा। तो रात को ड्यूटी वालों के लिए बड़ा संकट हुआ। बड़ी दिक्कत आती है रात को आने में। तो ये पहले भी हुआ करता था? ना, पहले तो नहीं हुआ, 2-4 साल से ही हो रहा है, 4-5 साल से। अच्छा, तो क्या इसका कारण क्या मानते हैं आप? कुछ सोचा कि किन वजहों से बढ़ रहा है आतंक? क्या संख्या ज्यादा होगी बाघों की, या संख्या ज्यादा होगी? जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं है? जंगल कटान, जनसंख्या ज्यादा हो गई इनकी, क्योंकि जहाँ तो देखो हर वहाँ क्षेत्र में बाघ है, जंगलों में कम है, गांव क्षेत्र में ज्यादा है। तो वैसे तो देखे तो हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बाघ का होना भी जरूरी है। अगर आप जानवरों की संख्या को संतुलित करना है, तो सरकार तो टाइगर प्रोजेक्ट ला रही है, इनको बचाने की कवायदें हो रही हैं कि संख्या बहुत कम हो गई है। अब वो चलो, वो जंगल में तो कोई बात नहीं है, जो गांव क्षेत्र में आ रहे हैं वो नुकसानदायक है, वो मनुष्य को झपटा मार रहे हैं कि कई को मतलब जान से मार दिए हैं कई लोगों में। इधर सांवलदेव मार दिया अभी हाल की बात है, तो 1 हफ्ते की बात भी नहीं है। हाँ, एक बीट वॉचर को भी मारा। हाँ, बीट वॉचर को मार दिया बेचारा। तो गाँव के लिए तो संकट तो है ही, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो दयाराम जी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती इतना वक्त दिया अपना हमारे और श्रोताओं आपने के भी लिए। हमको इस इंटरव्यू का मौका दिया आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल, ये मौका तो सामुदायिक रेडियो ने आपको दिया है। सामुदायिक रेडियो का कॉन्सेप्ट ही बहुत सुंदर है कि ये समुदाय का, समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा रेडियो है। ये कोई ऊपर से कार्यक्रम इसमें थोपे नहीं जाते हैं, इसमें आप ही लोगों के द्वारा मैं कार्यक्रम भी निर्माण यार किए जाते हल्द्वानी हैं। अपनी लड़की के साथ, नेहा के साथ आया था, जी, तो उसका पेपर था आज, यहाँ भी कैसा लग रहा है आपको विश्वविद्यालय में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और बिटिया को टॉपर है आपकी, तो मेहनत करती है, आप लोग थोड़ा सा माहौल देते हैं, अच्छी बात है, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ाई रहे हैं, फिर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, फिर अब हाँ। उनकी किस्मत है। बिल्कुल। और शादी की चिंता जब तक नौकरी ना लगे अभी मत करिएगा, सेटल हो जाए। शादी की भी चिंता रहती है मैडम, क्या करें, ऐसा है कि अब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा चिंता जी जी जी, की विषय हो जाता है। माँ बाप की चिंता जायज है ना। हाँ। तो बहुत शुक्रिया दयाराम जी। अच्छा। जी जी जी। तो श्रोताओं, खेती किसानी कार्यक्रम में दयाराम जी से बातचीत इस वक्त आपने सुनी, कैसी लगी बताइएगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।